Dear students, we have been learning the lesson enemy. ये enemy कहानी में I have already told you, it describes the dilemma of a doctor, confusion of a doctor what to do, whether he should follow patriotism or humanity. An American war prisoner उनके घर के पास आ गया in a dying state. As he was a doctor, उनका फर्स्ट ड्यूटी ही यही था टू सेव द पेशेंट. लेकिन दूसरा देखो, ये तो शत्रु था. कुछ भी हो, लास्ट में दे डिसाइडेड टू टेक द मैन इनटू द हाउस. इलाज करने के बाद हम पुलिस को बुलाएंगे, उनको घर लेंगे. अब कुछ दिनों से ये अमेरिकन वार पर्सन वहां पे थे, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीटली हो गया. नाउ सादा वो सोच रहे 1-2 हफ्ते के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सादा वो कमरे में गए, एक रिपोर्ट टाइप कर रहे चीफ ऑफ पुलिस को, रिपोर्टिंग द होल मैटर. लेकिन लिखा नहीं, स्टार्ट किया, लेकिन ही स्टॉप्ड इट. समथिंग बुरा लगा उनको, स्टॉप कर दिया. On the 7th day after that, 2 things happened. उसके बाद 7वां दिन, ये रिपोर्ट लिखने के बाद 7वां दिन 2 things happened. That's an important question. What were the 2 things that happened just after the 7th day? Number 1, underline करना. In the morning, the servants left together. Morning में सभी servants छोड़ के गए. Second में बाद में बता दूंगा. Their belongings tied in a large square cotton handkerchief. इनका पूरा सामान एक बहुत बड़ा square handkerchief में बांध के तीनों servants निकल रहे. When Hannah got up in the morning, जब खाना सुबह उठ कर देखी, nothing was done. House not cleaned, food not prepared, घर साफ नहीं, खाना नहीं बनाया. And she knew what it meant. उनको पता हो गया उसका मतलब क्या है. क्या मतलब? सर्वेंट्स काम नहीं कर रहे. She was dismayed. She was totally disappointed. इतना दुखी हो गए, टेंशन हो गई. बट इवन टेरिफाइड. लेकिन टेंशन से ज्यादा, दुख से ज्यादा उनको डर आ गया. डर क्या था? अगर ये सर्वेंट्स बाहर जाके पुलिस को कुछ उल्टा रिपोर्ट किया, देशद्रोह है, सादाओं को अरेस्ट करेंगे एंड ही वुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट. एंड बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, बिकॉज शी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर का मालिक ने इनके एक 3 सर्वेंट के सामने सिर झुका रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा करने कोई जरूरत नहीं है. हर प्राइड, गर्व, एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस डिड नॉट वांट टू अलाउ हर टू शो इट. वो दिखा नहीं. टेंशन तो आ गया, डर आ गया, लेकिन दिखा नहीं. इंस्टेड फिर क्या किया? शी इंक्लाइंड हर, बेंट हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन. किचन में जब तीनों सर्वेंट्स इनके पास आ गए, शी बेंट हर हेड, शी पेड देम ऑफ, खाना इनका पेमेंट दे दिया, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. थैंक दिया, ठीक है, आप मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद. They were crying. तीनों सर्वेंट्स रो रहे थे. Why were they crying? The cook and the gardener had served Sadavo since he was a little boy in his father's house. जब सादा उनका पापा के घर पे एक छोटा लड़का था, तब से ये ओल्ड गार्डनर एंड ओल्ड कुक काम कर रहे हैं. That is why they were crying. But यूमी क्यों रो रही है? यूमी cried because of the children. क्योंकि बच्चों के साथ इतना एक अच्छा रिश्ता बन चुकी थी. She was so grieving. She was feeling so sad that after she had gone, जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद, she ran back to खाना, दौड़ के खाना के पास आई. मैडम, if the baby misses me too much tonight, आज रात, if the baby misses me, please send for me. आप मुझे बुला दीजिए. I am going to my own house and you know where it is. मैं मेरा घर पे ही जा रही हूँ, आप जानते कि मेरा घर कहाँ पे. प्लीज आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगी. ठीक है, थैंक यू. Hannah said smiling, but she told herself that she would not send you for Yumi. However, the baby cried. लेकिन मन में ये बात तो पक्का डिसाइड कर दे, किसी भी हाल में मैं उनको नहीं बुलाऊंगी.
She made the breakfast. आज खाना ब्रेकफास्ट बना रही है एंड साधव हेल्प विद द चिल्ड्रन. साधव बच्चों को संभालने में मदद कर रहे हैं. Neither of the spoke of the servants. दोनों सर्वेंट्स के बारे में और कुछ बात नहीं किया beyond the thing that they had gone. Beyond the fact they had gone. ये घर से गए, इसके अलावा और कुछ चर्चा नहीं हुआ. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadhav. लेकिन खाना अमेरिकन वार प्रिजनर के पास आ गया खाना देने के लिए. और उसके बाद साधव के पास आके बोल रही है, साधव, why is it we can't see clearly what we ought to do? हमें क्या करना चाहिए ये बात हम क्यों नहीं समझते? Even the servants see more clearly than we do. हमारे से ज्यादा अच्छा हमारे सर्वेंट्स जानते what we should do. Why are we different from other Japanese? हम बाकी जापान से अलग क्यों हो गए? देखो हर एक जापानीज आपको पता है each and every Japanese dislikes Americans. लेकिन इधर उल्टा बात हो रही है, हम बाकी जापानी से अलग क्यों हो गए? Sadhav did not answer. But a little later, he went into the room where the American prisoner was and said brusquely, rudely, थोड़ा rudely बोल रहे, harshly, hey, today you must get up on your feet. बेटा, आज तुम खड़ा होने के लिए कोशिश करना. Always you lie on the bed, लेकिन आज थोड़ा खड़ा होने के लिए कोशिश करो. I want you to stay up only 5 minutes at a time. एक बार 5 मिनट. Tomorrow you may try it twice as long. कल डबल मतलब 10 मिनट खड़ा होने के लिए कोशिश करना. परसों थोड़ा और. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. ये बढ़िया है, जितना जल्दी तुम्हारा तंदुरुस्ती आ सकती है उतना बढ़िया है. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. अभी भी कमजोर वो चेहरे पे डर का निशान देखा साधव. साधव, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम करेंगे. क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएगी. ये सुनते ही वो लड़के के मन में डर आ गया. Okay, the boy murmured. Evidently he was determined to say more. Clearly, ये बच्चा और कुछ बोलने वाला था. I feel I want to thank you, doctor. Sir, I feel मुझे लगते जरूर मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए for having saved my life. हाँ, don't thank me too early. तुम इतना जल्दी धन्यवाद मत कहो. साधव said coldly. ज़्यादा वामली नहीं, बिल्कुल ठंडे से. हाँ ठीक है, तुम इतना जल्दी धन्यवाद मत करो क्योंकि you don't know what I am going to do. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. वो लड़के के चेहरे फिर डर का निशान देखा. Terror as unmistakable as an animal's. Animal here means deer, हिरण. हिरण के चेहरे में जो हमेशा एक नजर पे एक डर दिखाई देगा. वैसा ये डर ये लड़के के चेहरे पे दिखाई दे रहे. The scars on his neck were crimson for a moment. उनके गले में जो स्कार निशान लाल कलर में दिखाई दे रहे. अरे those scars, what are they? अरे ये स्कार क्या है? Sadhav did not ask. अब वहां उसी दिन में दो बात हुआ था. One, servants left the house. Number two, in the afternoon the second thing happened. Khana working hard on unaccustomed labor. Accustomed used to, जो हर रोजाना कर रहे आदि होना. लेकिन अनअकस्टम्ड लेबर जो आदत नहीं है वो काम करके, क्योंकि खाना बनाना घर का काम करना खाना का काम नहीं है. लेकिन आज ऐसे काम करके इतना थक गई थी. saw a messenger came to the door in official uniform. वो देखा एक मैसेंजर पुलिस वाला ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ रहा है. That is the second thing. Her hands went weak. उनका हाथ दोनों बिल्कुल कमजोर हो गई. And she could not draw her breath. सांस भी ले नहीं पा रहे. The servants must have told already. पक्का servants जाके पुलिस को बताया होगा. पुलिस आ गया. She ran to Sadavo, gasping, breathing heavily. Unable to utter a word. कुछ भी नहीं बोल रहे. टेंशन आ गया. But by then, the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood,
मैसेंजर खाना के पीछे आ गया, गार्ड में खड़ा हो गया. She pointed at him helplessly. साधव के पास आ गई. She pointed at him. What's it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. ये क्या हुआ? फिर ये आदमी का यूनिफॉर्म में देखते ही साधव खड़ा हो गया. You want to come to the palace? डॉक्टर साहब, आप जल्दी पैलेस में आ जाइए. The old general is in pain again. Old general को फिर छाती पे दर्द आ गया. खाना, what did she think? खाना ये सोच रही थी ये मैसेंजर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आया था सादाव को, लेकिन ये बोल रहे सर आप जल्दी उधर आइए. ओल्ड जनरल को छाती पे दर्द लग रहे. खाना का एक्सपेक्टेशन अलग था. सो खाना, ओह खाना ब्रेथ, खाना सड इज दैट ऑल, इतना ही है. देखो वहां पे जनरल मारने वाला है, ये मैसेंजर दौड़ के आया, डॉक्टर को बुलाने आया, खाना पूछ रहे, इतना ही है. ये सुनते मैसेंजर शॉक हो गया. और द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड सेड विद सरप्राइज, मैडम आप क्या बोल रहे, इतना ही है? एंड इज इट नॉट इनफ, ये काफी नहीं है? अरे जापान का जनरल मरने वाला है, मैं आपका पति को डॉक्टर को बुलाना है, आप पूछ रहे इतना ही है, ये काफी नहीं है? सडनली खाना रियलाइज्ड द डेंजर सिचुएशन. अरे अरे सॉरी सॉरी, यस इंडीड इट इज, सच में है, आई एम वेरी सॉरी. अब साधव पैलेस में जा रहे. When साधव came to say goodbye, साधव खाना के पास आगे बाय बाय बोलने के लिए, she was in the kitchen. वो किचन में बैठ रही है, बट डूइंग नथिंग, कुछ भी काम नहीं कर रही है. द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे तो सो चुके थे. एंड शी sat merely resting for a moment, कुछ टाइम तक रेस्ट कर रही है. मोर exhausted from fear, डर से थकी, exhausted, tired than from work, काम से नहीं, काम से ज्यादा डर से थके यू बैठ रही है. खाना, I thought they had come to arrest you. मैं सोचा था वो तुम्हारे अरेस्ट करने के लिए आए थे. She said. साधव gazed down into her anxious eyes. उनका anxious आंखों में देखा. साधव रियलाइज खाना कितना टेंशन में है. फिर बोला, I must get rid of him for your sake. तुम्हारे लिए मैं वो आदमी को हटा दूंगा किसी भी हाल में. He said in distress, निराशा से बोल रहे, somehow I must get rid of him. किसी भी हाल में मैं उसको उधर से हटा दूंगा. And साधव goes to see the general. साधव सीधा जनरल के पास गया. And let us see what happened in the next class. Thank you very much.